सारा जिंदगी ने इस तरह बतला दिया, होंठ हंसते हों मगर ये दर्द से खाली नहीं है। तो हंसाया भी और अपना दर्द भी रचना के माध्यम से व्यक्त किया। मित्रों, रचना धर्मिता की छोटी सी वय में जिसने बहुत बड़ा काम किया है, कारगिल युद्ध में शहीद मनोज पांडे पर जिसने अपना खंड काव्य सृजित किया और पूरे भारत में उसको मान मिला, न जाने कितने प्रदेशों में वो सराहे गए, उन्हें सम्मान मिला। आज आपकी धरती पर आपके आंगन की तुलसी के रूप में संतोष दीक्षित उपस्थित हैं। मैं वो जो भी पढ़ें वो पढ़ें, लेकिन ये बलिदानी भूमि है। मेरा मन है कि खुदीराम बोस वाली रचना अपनी जरूर पढ़ें। अवधान सिंह जी, टिर्री सिंह जी, चौधरी महादेव सिंह जी एवं रामशंकर द्विवेदी जी के चरणों में कोटशाह मेरे प्रणाम निवेदित हैं। बहुत मंच समृद्ध है। माननीय विधायक, पूर्व विधायक जी समेत समृद्ध मंच को मेरा नमन। हमारे सम्मुख सरेनी के विद्वत श्रोता बैठे हुए हैं, आप सबको भी मेरा कोटशाह अभिनंदन। काव्य पाठ के क्रम में हूँ, वीर रस के लिए जाना जाता हूँ। कवियों की श्रृंखला भी लंबी है। मैं बिना किसी लंबी भूमिका के आप लोगों से जुड़ता हूँ। देश के वीरों शहीदों के नाम एक छंद पढ़ता हूँ और उस छंद के माध्यम से आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ। यह वीर वैश्वारे की धरती है, कलम और कृपाण की सदैव से यह धनी धरती रही है। मैं अपने सम्मुख बैठे देशभक्तों से एक निवेदन करता हूँ। निवेदन की पंक्तियां सुनिएगा कि भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। के भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। और गिनता था निज बचपन में जो सिंह दंत, वह वीर भरत महान मत भूलना। और जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, अरे जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, गोविंद सुतों का बलिदान मत भूलना। और खाई घास रोटी किंतु किया नहीं संधि कभी, वह वीर राणा स्वाभिमान मत भूलना। वाह, बहुत आभार। मुझे लगा कि अब मैं देशभक्त श्रोताओं के बीच, आपके जोश के आगे यहाँ के वातावरण की गर्मी कम हो गई। अभी भैया गर्मी और बढ़ेगी। नहीं, गर्मी वातावरण की मैंने कहा, सुनो क्या कहा। हाँ। मैं इस सरेनी के वीर सपूतों, पांचों वीरों, पांचों शहीदों के चरणों में एक छंद रखता हूं। स्वागत है संतोष, स्वागत है। कि याद रखना शहीद सुक्खू सिंह अवदान, याद रखना शहीद सुक्खू सिंह अवदान, जो देश को जगाने में चिर नींद सो गए। कि याद रखना शहीद सुक्खू सिंह अवदान, जो देश को जगाने में चिर नींद सो गए। और महादेव टिर्री रामशंकर द्विवेदी जी को, जो सपना आजादी का मिलकर संजो गए। और केसरिया क्रांति को क्रमशः बढ़ाने खातिर, के केसरिया क्रांति को क्रमशः बढ़ाने खातिर, मातृभूमि माटी को रक्त से भिगो गए, मातृभूमि माटी को रक्त से भिगो गए। और वीरों बलिदानियों की फसलें उगाने हैं धरती पे जो अपने मस्तकों को बो गए। वाह वाह। धरती पे जो अपने मस्तकों को बो गए। कि याद रखना उन्हें जो हंसकर चढ़े फांसी, कि याद रखना उन्हें जो हंसकर चढ़े फांसी, दे गए आजादी रूपी तोष मत भूलना। और भूलना न अस्मिता को देश की कभी भी तुम, और देशभक्तों का वो रोष मत भूलना। और तुम मुझे खून दो, तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो बोस ने दिया वो उद्घोष मत भूलना। और भूलना ना रंग दे बसंती वाला चोला तुम, और इनकलाब वाला वह जोश मत भूलना। वाह। इसके उपरांत जिस कविता के लिए विशेषता मुझे सतीश भैया ने आदेशित किया है, मैं उस कविता को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस सरेनी की
समिति और सतीश भैया का विशेष आभार ज्ञापन करता हूं। जब मैं मंचों पर नहीं था तब नीचे बैठकर मैंने इस मंच से कविता सुनी है, और मैं माननीय विधायक जी का भी विशेष आभार ज्ञापन करना चाहूंगा। एक बार कवि सम्मेलन में मैं आया था और कवियों ने मंच से इस बात को कहा था कि यहाँ पर शेड नहीं है, शेड बनना चाहिए, क्योंकि बारिश होने लगी थी और कवि सम्मेलन कुछ देर के लिए रुक गया था। माननीय विधायक जी ने कहा था अगली बार आप लोग आएंगे तो यहाँ पर शेड बना मिलेगा, और वो शेड बन भी गया। अब मैं आपके समक्ष, चूंकि यह कार्यक्रम कई शहीदों, 5 शहीदों की याद में है, तो मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे क्रांतिकारी की गौरव गाथा रखना चाहता हूं जिसने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उस वीर बालक की कुर्बानी के पश्चात पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी, परंतु उस वीर की गौरव गाथा दुर्भाग्य से बहुत कम लोग जानते हैं। उस वीर पर बांग्ला भाषा में तो काफी लिखा गया है, लेकिन हिंदी में बहुत कम लिखा गया है। मैं बात करता हूं खुदीराम बोस जी की, जिन्होंने हमारे देश में सबसे कम उम्र में मात्र 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन की आयु में फांसी पर चढ़ने का, फांसी के फंदे को चूमने का, देश के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। खुदीराम बोस वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस भारत की भूमि पर सबसे पहला बम का धमाका किया था। खुदीराम बोस वो क्रांतिकारी थे, उनकी जब चिता लगाई गई, उनकी चिता की राख पाने के लिए लोगों में छीना झपटी मच गई। लोगों ने उनकी चिता की राख ली, उससे जंतुर बनवाए, अपने बेटों को पहनाया और कहा बेटा ये खुदीराम बोस की चिता की राख से बना जंतुर है, इसे पहनो और हो सके तो खुदीराम बोस सा बनो और राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दो। मैं इस वीर की गौरव गाथा आपके समक्ष रखता हूं, आपका मन मानता हूं, आपका क्षेत्रीय कवि हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। शशि भैया बैठे हैं, हमारे जीजा जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे बड़े भैया अग्रज उत्तम भैया बैठे हैं। मैं सभी को प्रणाम करते हुए कविता आपके समक्ष रखता हूं। 10 मिनट आपकी संवेदनाओं को जागृत करने का उपक्रम करता हूं। बंग भंग आंदोलन के पहले होता है, मैं कविता पढ़ता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से, वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से, बिलक बिलक कर रुदन कर रही निष्दिन मिलती पीरों से, थी शासन सत्ता गोरों की चहुओर मचा था हाहाकार, अंग्रेजों के दमन चक्र का होने लगा घोर प्रतिकार, कर दिया तभी बंगाल विभाजन दुष्ट धूर्त उस करजन ने, बंग भंग के कारण उपजा आक्रोश अपरिमित जन जन में, भारत माँ के वीर पुत्र, भारत माँ के वीर पुत्र उसके विरुद्ध हुंकार उठे, स्वतंत्र समर के प्रांगण में बनशेष नाग फुंकार उठे। राष्ट्र यज्ञ की बेदी पर, राष्ट्र यज्ञ की बेदी पर प्राणों की आहुति देने को चल पड़े भंवर में फंसी हुई नैया स्वदेश की खेने को, सड़कें समस्त पट गई तभी आंदोलनकारी वीरों से, वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। पर धूर्त फिरंगी शासन ने उन निर्दोषों को पकड़ लिया, पर धूर्त फिरंगी शासन ने उन निर्दोषों को पकड़ लिया, मातु भारती के पुत्रों को हथकड़ियों से जकड़ दिया, कायर किंग्सफोर्ड जज ने उन पर अति अत्याचार किया, हो गई कलंकित मानवता जो कुटिल क्रूर व्यवहार किया, भोजन की तो बात दूर प्यासे तरसाए जाते थे, उनकी नंगी पीठों पर कोड़े बरसाए जाते थे, फिर उनके रक्तिम घावों पर नमक लगाया जाता था, वाणी कहने में अक्षम है इतना तड़पाया जाता। दुख, क्या बात, क्या दर्द कह रहा है। वाणी कहने में अक्षम है इतना तड़पाया जाता था, और दुख भी दुख से हो गया दुखी जब देखा वह अत्याचार, भारत माता सिसक रही थी होकर दीनहीन लाचार, धरती रोई, धरती रोई, थर्राया नभ उन वीरों की पीरों से, वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। वाह वाह। वस्तुतः ये एक खंड काव्य है, मैं कविता को छोटी करता हूं। जब उसने इतने अत्याचार किए हमारे क्रांतिकारियों पर, तो क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि इस अंग्रेज का वध करना ही होगा, और उसके लिए 17 वर्ष के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी को चुना गया। वो बंगाल से मुजफ्फरपुर आते हैं। मैं आगे कविता पढ़ता हूं।
था समय रात्रि के 8 बजे, घनघोर निशा गहराई थी। वस्तुतः सज्जनों कविता यहाँ से शुरू होती, जुड़िएगा। था समय रात्रि के 8 बजे, घनघोर निशा गहराई थी, जिससे चलता था किंग्सफोर्ड वह बग्घी सम्मुख आई थी। सहसा दौड़ा था खुदीराम, मुख वंदे मातरम बोला था। किंग्सफोर्ड की बग्घी पर फेंका उसने हथगोला था, और बग्घी 20 फुट उछल गई था, हुआ धमाका जोरदार, और भारत में जोश जगाने हित कर दिया बोस ने था प्रहार। उन जल्लादी अंग्रेजों को दिखा दिया था अपना दम, और भारत भू पर खुदीराम ने प्रथम बार फोड़ा था बम। बहुत सुंदर संतोष। भारत भू पर खुदीराम ने प्रथम बार फोड़ा था बम, फिर दोनों ने किया फैसला अलग दिशा में जाना होगा। गोरों का ध्यान बटाने हित भिन्न मार्ग अपनाना होगा। एक रेलवे स्टेशन पर ठहर गए थे चाकी जी, उन्हें ढूंढती हुई वहां पर तभी पुलिस थी आ पहुंची। लिया तमंचा हाथों में, देखा गोली थी बस 3, 2 को तत्क्षण ढेर किया, फिर हुए विचारों में विलीन। सोचा यदि हम पकड़ गए तो भेद सभी खुल जाएंगे, सपने समस्त आजादी के आज यहीं धुल जाएंगे। फिर कनपट्टी पर रखा तमंचा, और ट्रिगर को दबा दिया। भारत माँ के वीर पुत्र ने गले मृत्यु को लगा लिया, और निज प्राणों का हवन कर दिया। पंक्तियां सुनिएगा कि निज प्राणों का हवन कर दिया राष्ट्र यज्ञ की बेदी पर, और लहू का दीप जलाया स्वतंत्रता की देवी पर। वाह! कि निज प्राणों का हवन कर दिया राष्ट्र यज्ञ की बेदी पर, और लहू का दीप जलाया स्वतंत्रता की देवी पर। सिद्ध किया भारत की धरती, रिक्त नहीं रणधीरों से वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। बहुत सुंदर संतोष, बहुत सुंदर। उधर खुदीराम बोस जी पैदल 20 किलोमीटर दौड़कर जाते हैं और वैनी स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर शरण लेते हैं। उधर बोस जी वैनी पहुंचे, चलते रहे रात भर पैदल। मिला भेदिया अंग्रेजों से और बुलाया एक पुलिस दल। थके निहत्थे खुदीराम को चहुओर घेर कर पकड़ लिया। भारत माता के सपूत को हथकड़ियों से जकड़ दिया। पहुंच मुजफ्फरपुर, फिर उनको डाल दिया अंग्रेजी जेल। फिर से वही दिखावा नाटक चला, अदालत का फिर खेल। बहुत प्रताड़ित हुए जेल में, पर भेद नहीं कुछ खोले थे। सही यातना अगणित, लेकिन मुंह से कुछ ना बोले थे। आखिर गोरे जज ने उनको सजा सुनाई फांसी की। वहां उपस्थित जनसमूह में छाई गहन उदासी थी, पर क्षोभ नहीं था किंचित उनको। मुखमंडल मुस्कान थी, निडर मृत्यु से देख बोस को संपूर्ण सभा हैरान थी। विस्मय से भर गए सभी, धध के मन में सोले थे। वंदे मातरम खुदीराम जब बोले थे। वंदे वाह! वंदे मातरम खुदीराम जब बोले थे। जज बोला, ए बालक तुझको नहीं पता क्या होती फांसी, इसीलिए तू हंसता है, मुख पर आई नहीं उदासी। हंसकर बोले खुदीराम जी, जवाब सुनिएगा खुदीराम जी का। हंसकर बोले खुदीराम जी, मृत्यु वीर का भूषण है, और मेरे हित फांसी का फंदा अनमोल एक आभूषण है। ये तूने कैसे सोच लिया? अरे ये तूने कैसे सोच लिया? हम मृत्यु से भय खाएंगे, एक खुदी की देख शहादत लाख खुदी हो जाएंगे। वाह 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 संतोष, वाह! एक खुदी की जिंदाबाद लाख खुदी हो जाएंगे। वाह वाह! साधना सार्थक हो रही है। एक खुदी की देख शहादत लाख खुदी हो जाएंगे। और दिन आया 11 अगस्त जब उनको फांसी चढ़ना था। 11 अगस्त 1908 जब उनको फांसी चढ़ना था। मित्रों, जब खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई तो 50-50 कोस की दूरी से, अर्थात 150 किलोमीटर की दूरी से, जब चलने का कोई साधन नहीं था, 150 किलोमीटर की दूरी से लगभग 10,000 लोग उस वीर रणबांकुरे का दर्शन करने के लिए आए थे। मैं कविता पढ़ता हूं। वो जब फांसी के लिए आते हैं, उनके हाथ में गीता की पुस्तक
और मुख पर नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। गीता के श्लोक होते हैं। उस वीर रणबांकुरे की झांकी देखिएगा कि दिन आया 11 अगस्त जब उनको फांसी चढ़ना था। भारत माता के सपूत को इतिहास अनोखा गढ़ना था। तड़के से ही जेल के बाहर जमा भीड़ अति व्याकुल थी। खुदी राम के दर्शन के हित उनकी अखियां आकुल थी। तभी उन्हें था पड़ा दिखाई खुदी राम भारत का लाल। मुख से भगवत गीता वाचन सिंह सरी की चलता चाल। अपने अंतिम उद्बोधन में खुदी राम जी बोल उठे। अंतर मन की पीड़ा को जनता के सम्मुख खोल उठे। बोले आज बोलता हूं जो अब तक ना बोल सका। दुख है अपनी मातृभूमि की नहीं बेड़ियां खोल सका। पर वचन तुम्हें देता मित्रों मैं फिर से वापस आऊंगा। आकर अपनी भारत माता को आजाद कराऊंगा। यदि नहीं मुझे पहचान सको तो जरा देखना देकर ध्यान। इस फांसी वाले फंदे के गर्दन पर होंगे निशान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। यदि नहीं मुझे पहचान सको तो जरा देखना देकर ध्यान। इस फांसी वाले फंदे के गर्दन पर होंगे निशान। आकर के इनके विरुद्ध फिर युद्ध घोष का नाद करूंगा। भारत माता के हित फांसी एक नहीं 100 बार चढ़ूंगा। वाह वाह वाह, भारत माता के हित फांसी एक नहीं 100 बार चढ़ूंगा। फिर वेदी पर पहुंच गए वाह। फिर वेदी पर पहुंच गए हंसकर मृत्यु का वरण किया। लोग युगों तक याद रखेंगे जो अद्भुत आचरण किया। मेले जैसा माहौल हुआ था चिता लगाई गई जहां। राख चिता की पाने को छीना झपटी मच गई वहां। उनकी काया की भस्मी से लोगों ने जंतुर बनवाया। कह खुदी राम सा तुम बनना अपने बेटों को पहनाया। अब जनमानस के मन में जन्मी आजादी की आशा थी। हो खुदी राम सा उनका सुत यह जन जन की अभिलाषा थी। और इस घटना के बाद देश में ज्वार क्रांति का फूट पड़ा। और देशभक्त हर एक नागरिक स्वातंत्र समर में कूद पड़ा। फिर पड़ा फिरंगी का पाला अलबेले मस्त फकीरों से वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। वाह वाह वाह। और अंत में पूजा की 4 पंक्तियां। आपके क्षेत्र का बेटा हूं क्या लिखता हूं कि इस कविता रूपी थाली से शब्दों के सुमन चढ़ाता हूं। वाह वाह। कविता मेरे लिए क्या है, शहीद मेरे लिए क्या है कि इस कविता रूपी थाली से शब्दों के सुमन चढ़ाता हूं। जो मेरे लिए भजन जैसे वह गीत वतन के गाता हूं। इस कविता रूपी थाली से शब्दों के सुमन चढ़ाता हूं। जो मेरे लिए भजन जैसे वह गीत वतन के गाता हूं। हे भारत माता के सपूत तुम ही हो मेरे सभी धाम। है तुमको सत सत बार नमन क्रांतिवीर हे खुदीराम। क्रांतिवीर हे खुदीराम। भारत माता की जय। भारत